और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बरेली से, जहां 12 वफात के जुलूस को लेकर तनाव के हालात बने हुए हैं। हिंदू समुदाय का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर जुलूस नहीं निकलने देंगे। तो वहीं जो मुस्लिम पक्ष है वो भी जुलूस निकालने पर अड़ गया। मुस्लिम पक्ष ने कहा उन्होंने जुलूस निकालने की परमिशन ली। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि बरेली में कई थानों की पुलिस को मौके पर रहना पड़ गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो जुलूस इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने भी कांवड़ के दौरान उनके जुलूस में बाधा डाली थी और इसीलिए वो भी मुस्लिम पक्ष का जुलूस नहीं निकलने देंगे। और बरेली में इसको लेकर के काफी तनाव हुआ और प्रशासन की ओर से काफी तैनाती करनी पड़ी, कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा। किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी हुई है ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देर रात तक यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों को बामुश्किल समझाया बुझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि जो दोनों पक्ष थे मानने को राजी नहीं थे। रात भर इलाके में फ्लैग मार्च निकला, लेकिन एक बात जरूर है कि बड़ी सांप्रदायिक जो हिंसा हो सकती थी वो टल गई है और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रही है। तो जुलूस के दौरान नारेबाजी हुई है, इस दौरान काफी हालात बिगड़े। 12 वफात पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जुलूस पर निगरानी रखी जा रही है। रात भर इलाके में पुलिस का मार्च हुआ है। जुलूस से पहले एक सांप्रदायिक तनाव जो है वो टल चुका है। रात भर कोशिश जारी रही। बातचीत के माध्यम से दोनों पक्षों को शांत कराने की बातचीत हुई और बात बनी और घर लौट गए दोनों पक्ष के लोग। उनको समझाने के लिए पुलिस ने बहुत मशक्कत की और आखिरकार दोनों पक्षों को समझाने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। 4 तस्वीरें आपके सामने। जुलूस में जमकर नारेबाजी हुई है। सड़क पर जो भीड़ का हुजूम है वो जुटा नजर आ रहा है और साथ ही साथ भारी संख्या में फोर्सेस को मौके पर तैनात करना पड़ गया। और एक और बड़ी तस्वीर, जब हिंदू पक्ष का जो विरोध है वो खुलकर सामने आया और मुश्किल से दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया जा सका देर रात तक। तो 12 वफात का जुलूस और बड़ी बवाल की वजह बना है बरेली में। हिंदू पक्ष ने विरोध किया रैली निकालने का। मुस्लिम पक्ष का यह दावा था कि हमारे पास परमिशन है, लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरह से बाधा डाली गई थी उसी वजह से हम यहां जुलूस नहीं निकलने दे रहे हैं। वहीं बरेली पुलिस ने बताया कि 11 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को समझा लिया गया है और फिलहाल हालात जो है पूरी तरह से काबू में है। सुनिए जरा। मौर्या गली में दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे, इस तरह की बात सामने आई थी। पुलिस द्वारा लगातार दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही थी। बातचीत के क्रम में दोनों पक्ष अपने अपने कुछ तथ्य सामने रख रहे थे और लगातार बातचीत चल रही थी। लगभग अभी सुबह 6 बजे हैं और दोनों पक्षों से बातचीत के क्रम में चूँकि मुख्य जुलूस का जो समय था वहाँ पर लगभग 4:30-5 बजे समाप्त हो गया था और दोनों पक्ष अपनी सहमति से अपने आप ही अपनी जगह से हट गए। तो 12 वफात जुलूस के बहाने उत्तर प्रदेश के बरेली में रात भर बवाल मचता रहा। फिलहाल इलाके में टेंशन बरकरार है और पुख्ता सुरक्षा बलों की तैनाती है। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। 12 वफात जुलूस को लेकर पहले से ही यूपी प्रशासन अलर्ट पर थी। गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पहले ही पुलिस बल की निगाहबानी थी। जिसका डर था वही हुआ। बरेली में बवाल मच गया, खूब हो हल्ला हुआ, सड़क पर जमकर नारेबाजी हुई। दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जबकि वफात जुलूस को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगाते हुए अंजुमन जुलूस नहीं निकालने दिया। असर ये हुआ कि दूसरे पक्ष ने रात में सड़क पर नारेबाजी शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 12 वफात के अंजुमन जुलूस निकालने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद तब हुआ जब एक पक्ष नई परंपरा के साथ अंजुमन जुलूस निकाल रहा था और दूसरे ने आपत्ति जताई। विवाद के बाद दूसरे समुदाय ने नए रूट से यात्रा को निकालने की मांग की तो पुलिस ने उसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। पिछले साल कांवड़ यात्रा को लेकर भी इसी इलाके में बवाल हुआ था। वहीं गुजरात के सूरत में 12 वफात और गणेश विसर्जन के लिए सूरत में भारी फोर्स तैनात की गई है। सुरक्षा के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें तैनात की गई हैं। सूरत शहर के भागल इलाके की तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों को फ्लैग मार्च निकाला गया। ड्रोन कैमरे से संवेदनशील इलाकों में नजर बनी हुई है। 12 वफात और गणपति विसर्जन का मौका और उससे पहले पुलिस और फोर्सेस ने आसपास के तमाम संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया, उनका जायजा लिया फ्लैग मार्च के माध्यम से। दरअसल सूरत में गणपति पंडाल में पथराव के बाद तनाव का माहौल हो गया।
इलाके में फिर हिंसा ना भड़के, इसके लिए प्रशासन की पुख्ता तैयारी की गई है। सूरत में गणपति पंडाल के ऊपर पथराव किया गया था और इसको लेकर के काफी विवाद हुआ था। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ दिनों पहले की हैं। पथराव के बाद जो तनाव भड़का था, इसके बाद वहां पर गृह मंत्री हर्ष सांघवी तक को पहुंचना पड़ा था। और ऐसे में अब 12 वफात के दौरान कोई हिंसा ना भड़के, किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति पैदा ना हो, गणेश विसर्जन के दौरान कोई असामाजिक तत्व जो है अपनी हरकत ना करें, इसके लिए प्रशासन की पुख्ता तैनाती की गई है। पिछले कई दिनों से काफ़ी तैयारियां की हैं। हम लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तरीके पूरे हिंदू मुस्लिम विस्तारों में लोगों के साथ दोनों को इकट्ठा करके काफ़ी जो हम लोगों ने चर्चाएं की, उनके साथ मीटिंग में ये एश्योरेंस भी मिला है कि एकदम खूब अच्छे से दोनों त्यौहार मनाएंगे। पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है और हमारे जो 15,000 से ज़्यादा जो पुलिस के जवान, होमगार्ड के जवान वगैरह डिप्लॉयड रहेंगे। इनकी मदद करने के लिए 11 कंपनियां हमारी स्टेट रिजर्व पुलिस की जो आर्म्ड बटालियंस होती हैं उसकी रहेंगी, एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की रहेगी और 250 हमारे स्पेशल एक यूनिट बनाई है होम हेडक्वार्टर की, जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। जी न्यूज़।